हेलो स्टूडेंट। तो ये है 11वां अध्याय पढ़ रहे हैं गणित का। इसको बोलते हैं चतुर्भुज का। ठीक है, समांतर चतुर्भुज वाला है। तो इसमें प्रमेय है 11.1। इसमें प्रमेय बोल रहा है कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। ठीक है, तो ये प्रमेय है और हमें इसको सिद्ध करना आता है। ठीक है, तो प्रमेय को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, उपपत्ति ऐसे करके। ठीक है, मतलब इसकी उत्पत्ति करते हैं। तो उत्पत्ति करने के लिए हमें सबसे पहले समांतर चतुर्भुज बना लेना है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये समांतर चतुर्भुज है इस तरह से। ठीक है, इसको हम समांतर चतुर्भुज मान लेते हैं। इसका नामकरण कर देते हैं कि ये ए है, ये बी है, और ये वाला को हम सी मान लेते हैं, ये वाला को डी मान लेते हैं। ठीक है, तो ये समांतर चतुर्भुज है, उसमें बोल रहे हैं इसका विकर्ण उसे दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो विकर्ण क्या होता है, ऐसे जस्ट अपोजिट वाले जो कोना होता है उसको उसमें रेखा खींच देने पर वो विकर्ण कहलाता है। जैसे सी से बी और इसी तरह ए से डी ऐसे। ठीक है, तो ए से डी जो गया है रेखा भुजा जो भी बोलो, वो विकर्ण कहलाएगा। ठीक है, तो उसका कोई भी एक विकर्ण ले लेते हैं, दो विकर्ण बनता है चतुर्भुज में, एक ऐसा बनेगा और एक ऐसा। ठीक है, तो ये दो, अब देखिए विकर्ण खींचने पर ये दो ठो त्रिभुज में बदल गया है, एक ऊपर वाला त्रिभुज एक नीचे वाला। तो बोल रहा है कि विकर्ण उसे दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। मतलब ये दोनों त्रिभुज जो है आपस में सर्वांग सम होंगे। ठीक है, मतलब इसके जो संगत भुजा है वो आपस में या बराबर होगा और कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, इसी को हमें उत्पत्ति करना है इसका। तो इसके बारे में लिखना पड़ता है। आपको पता होगा कि माना ए बी सी डी जो है समांतर चतुर्भुज है, ऐसे करके एक समांतर, पूरा लिख लेना, समांतर चतुर्भुज है करके। ठीक, अब इसको ऐसे लिख लेना, जैसे कि यहाँ ए बी सी डी को थोड़ा यहाँ से मैचिंग नहीं हो पा रहा है, सी को यहाँ रख लेते हैं, डी को यहाँ। ठीक है, तो अब सही हो रहा है, ए बी सी डी करके। तो ए सी एक विकर्ण है, या विकर्ण बनाया भी लिख सकते हैं। ठीक है, ए सी विकर्ण है। ठीक है, विकर्ण है। तो इस समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, देखिए समांतर चतुर्भुज में इसके जो आमने सामने भुजा जो है आपस में समांतर होते हैं, इसलिए इसको समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। आमने सामने जो भुजा क्या है, देखिए डी सी के सामने जस्ट इधर नीचे देखो ए बी है। ठीक है, तो ऐसा होगा, डी सी समांतर होगा किसके, ए बी के। ठीक है, और अब ये वाला भुजा ए डी बोल सकते हैं इसको, ए डी समांतर होगा किसके, इस पार बी सी के, ए डी इसके समांतर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कंडीशन रहता है समांतर चतुर्भुज का, इसका प्रॉपर्टी कहो या गुण कहो जो भी। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए हम इस वाले में लेते हैं, क्या है, ए डी और ये बी सी जो है आपस में समांतर है। ठीक है, ए से डी और बी से सी, तो ए डी बी सी आपस में समांतर है, ऐसे देखो। और ये जो ऐसी एक तिर्यक रेखा इसको ऐसे काट रहा है, तो इसका जो ये जो कोण है आपस में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, कि अगर कोई समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटता है तो ये जो है इसका एकांतर कोण कहलाता है। ठीक है, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, हमने ये सब सरल रेखा और समांतर रेखा में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये दोनों एकांतर कहलाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम ये वाला बात कर रहे हैं, क्या है, ये ए से डी है, बी सी। ठीक है, तो इसको सही सही लिखना होगा। यहाँ पर कोण में एक बढ़ रहा है तो यहाँ सी बढ़ रहा है, तो ए के संगत सी हो जाएगा। ठीक है, तो ए डी समांतर है किसके, ये यहाँ से सी से पढ़ेंगे इसको, सी बी कहेंगे इसको। ठीक है, ए डी समांतर है सी बी, क्योंकि
संगत ही होता है उसको लिखा जाता है संगत के अनुसार। ए के संगत में सी है, ठीक है। जैसे ए के कोण बराबर है सी के कोण से, तो ए सी संगत हो गया, तो यहाँ ए लिखे हैं तो यहाँ सी होगा। उसके बाद डी लिखे हैं तो इसके जगह में बी लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर ये वाला कोण और वाला कोण आपस में बराबर है, जैसे कि इसमें चतुर्भुज में ये वाला कोण, ठीक है। तो कौन सा कोण है ये, इसको ऐसा पढ़ेंगे डी ए सी कहेंगे। डी ए सी बराबर है, इसका कौन सा कोण है, सी बी ए, सी बी ए, ठीक है। सी बी ए, डी ए सी बराबर सी बी ए, ठीक। अब इसको क्या कारण लिखेंगे, लिख लेना एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण, ठीक है। कारण ये भी है, ये समांतर है तो इसलिए इसका एकांतर कोण बन रहा है, ठीक है। ये बराबर हो गया। अब देखिए दोनों त्रिभुज, ये वाला और ये वाला दोनों त्रिभुज की बात हो रहा है, ठीक है। दोनों त्रिभुज को हमको सर्वांग सिद्ध करना है, तो उसके लिए हमें 3 कंडीशन को पूरा करना होगा। मतलब कोई 3 चीज़ जो है आपस में बराबर होना चाहिए, तब ये सर्वांग होगा। तो ये वाला हो गया। अब देखिए एक भुजा भी दोनों में है, ठीक है। और यहाँ से एक और कोण बनेगा, तो पहले भुजा को देखते हैं। तो त्रिभुज, ये ऊपर वाला त्रिभुज को हम पढ़ेंगे ए डी सी, ए डी सी, ये जो है। और ये नीचे वाले त्रिभुज को पढ़ेंगे सी सी बी ए, सी बी ए, दोनों में देखिए ऊपर त्रिभुज और नीचे वाले त्रिभुज में, दोनों में यही भुजा कामा नहीं, ए सी जो है इस पार में भी आ रहा है और ए सी जो है इस पार में भी आ रहा है, तो ए सी बराबर ए सी, इसको लिख लेना उभयनिष्ठ भुजा या फिर कामन भुजा, उभयनिष्ठ भुजा, ठीक। ये उभयनिष्ठ भुजा हो गया। अब देखिए इसके बाद जो है, अब ये वाला कोण में बात करेंगे। अब जो है डी सी, ये जो डी सी समांतर है बी ए के, बी ए लिखो या ए बी लिखो, दोनों एक ही है, ठीक है। तो अब ये वाले को मिटा देता हूँ। देखिए अब ऐसे भुजा जो है इसके नीचे वाले भुजा के समांतर है, ठीक है। ये डी है, ये सी है, ये ए है, ये बी है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में जो है आमने सामने की भुजा समांतर होता है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला और नीचे वाला समांतर है। अब इस समांतर भुजा में ये ए सी जो है एक तिर्यक रेखा की तरह काट रहा है उसको, ठीक है। तो ऊपर ये वाला कोण और नीचे ये वाला कोण आपस में बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि वही है एकांतर कोण वाला। तो ऊपर में यहाँ पर कोण बन रहा है, ये देखिए ये वाला, और नीचे में ये वाला कोण बन रहा है, आपस में बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए इस कोण को क्या बनेंगे, ऐसे बोल सकते हैं कोण डी सी ए बराबर होगा, इधर कौन सा है, बी ए सी, बी ए सी, ठीक है। इसका कारण लिख लेना यही एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण, ठीक। अब देखिए अब हमें यहाँ पर 3 चीज़ जो है आपस में बराबर मिल गया है। एक तो ये दोनों कोण बराबर है, ठीक है, दोनों त्रिभुज का। उसके बाद भुजा बराबर है और तीसरा कोण बराबर है, ठीक है। तो तीनों चीज़ हमको मिल गए हैं, इसलिए त्रिभुज अभी जो लिखे हैं ए डी सी, ठीक है, ये आपस में सर्वांग सम है, ए डी सी सर्वांग सम है। ये वाला त्रिभुज है सी बी ए, ठीक है, सी बी ए आपस में सर्वांग सम है, और यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करते हैं, मतलब दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। इसका प्रमेय कौन सा हुआ, हमें पहले कोण बराबर हुआ, उसके बाद भुजा बराबर, फिर कोण बराबर। तो इसको लिखेंगे कोण भुजा कोण प्रमेय से, ठीक है, भुजा कोण भुजा प्रमेय से। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इसको एंगल, इसको
भुजा इसको एंगल, ठीक है, ASA थ्योरम से, ठीक है, सीधा हुआ लिख सकते हैं। तो ये हुआ पहला प्रमेय, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से समझ लेना और इसका उपयोग जो है आने वाला जो एक्सरसाइज होगा, प्रश्नावली होगा, उसमें हम इसका उपयोग करेंगे कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांगों की भुजा में विभाजित करता है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट करना चाहे तो नोट कर लेना, अगर समझ गए तो अच्छी बात है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। सब्सक्राइब कर देना अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो।